लोग कहते हैं शनि चढ़ गया, 7.5 लग गई, ढैया लग गई, राहु लग गया, केतु लग गया, बृहस्पति लग गया, मंगल लग गया। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई भी ग्रह लग जाए, घर में से 1 लोटा जल भरो, शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो, सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। तुम्हारा कोई भी ग्रह प्रतिकूल नहीं हो सकता, कोई ग्रह तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता, सब तुम्हारे अनुकूल हो। सूर्य देव के पुत्र हैं श्री शनि महाराज। बहुत क्रोध उनके अंदर रहा, बहुत कुछ भी देखते थे गुस्सा कर देते थे, कुछ भी बोल देते थे। अब धीरे 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 शनिदेव महाराज का स्वरूप बढ़ता चलेगा। कभी माता को अपशब्द कह देते, कभी पिता को अपशब्द कह देते, कभी भाई को अपशब्द कह देते, कभी बहन को अपशब्द कह देते। किसी न किसी रूप में वो एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोल देते। इतनी उद्दंडता बाबा शनि महाराज जी कर देते थे, माता पिता से ऐसा ऐसा कह देते थे कि माता पिता के हृदय में भी कछोटपन उत्पन्न हो जाता था। कोई देवता शनिदेव को सम्मान नहीं देते, शनिदेव को सम्मान नहीं दे पाते थे। और जब शनि महाराज को सम्मान नहीं मिलता था तो शनिदेव और ज्यादा उत्तंड हो जाते। अब केवल शनि महाराज की कथा मत सुनो, अपने घर के बच्चों को भी देखो। शनि महाराज ने सूर्य नारायण भगवान के कहने पर शिव की साधना करना प्रारंभ। अब भगवान शंकर भगवान की साधना कोई साधारण है क्या? कहते हैं जिस समय पर हम भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर में पहुंचते हैं, और शिव जी को जल चढ़ाने के लिए जब हम शिव जी के मंदिर में पहुंचकर शंभु जल समर्पित करते हैं, भगवान शंकर को जब हम जल चढ़ाते हैं, यदि पूर्ण ध्यान को केंद्रित कर कर हम शिव को जब जल अर्पित करते हैं तो हमारी तब साधना, आराधना, व्रत अपने आप पूर्ण हो जाते हैं, और शिव उस व्रत का, उस साधना का, तप का फल हमको प्रदान करते हैं। शिव उस फल को देने। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, श्री शिवाय नमस्ते। शनि महाराज ने नियम बना लिया शिव जी की आराधना करने का, साधना करने का, पूजन करने का, और इतनी तप साधना में शनि महाराज जी डूब गए कि भगवान ने उन पर कृपा करना प्रारंभ कर दी। जिसने शिव की दिशा को स्वीकार कर लिया, जिसने भगवान शंकर की दिशा को स्वीकार कर लिया, जो शिव की दिशा की ओर अग्रण्य हो गया, मेरे भोले बाबा ने एक ना एक दिन उसकी दशा को बदला, दशा को कृपा करना प्रारंभ कर दिया। राजा चित्ररथ ने शनि महाराज जी को देखा, और शनि महाराज जी को देखकर राजा चित्ररथ ने अपनी कन्या धामनी का विवाह शनि महाराज के साथ पक्का कर दिया। अब शिव की कृपा जब होती है तो धीरे 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 भोले बाबा जब हाथ पकड़ते हैं तो धीरे 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 उसको उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा करते हैं। अब देखिएगा, जब धामनी के साथ में विवाह हो गया, शनि महाराज जी विवाह कर आए, समय बीत गया, और कुछ वर्ष निकलने के बाद धामनी पुत्र की कामना से कि मेरे घर में पुत्र का जन्म हो, इस कामना से शनि महाराज जी के पास पहुंची। पर शनि महाराज जी साधना में लीन थे, धामनी को देखा भी नहीं। जब धामनी पर ध्यान नहीं गया, धामनी को जब देखा नहीं, ध्यान गया ही नहीं शनि महाराज का धामनी के ऊपर। धामनी बहुत देर तक खड़ी रही शनि महाराज जी के पास, पर धामनी को देखा भी नहीं। क्रोध आ गया धामनी को। जैसे ही शनि महाराज जी उठकर खड़े हुए और धामनी को क्रोध आया और धामनी ने कहा
शनिदेव, तुम्हारी अर्धांगिनी धर्म पत्नी तुम्हारे पास में खड़ी थी और आपने अपनी दृष्टि तक नहीं दी, देखे तक नहीं हो। मैं श्राप देती हूं धामनी, आपकी दृष्टि कुदृष्टि हो जाए, जिसको देखे वो बर्बाद हो जाए, जिस पर तुम्हारी दृष्टि पड़े वो बर्बाद हो जाए। जैसे ही धामनी ने श्राप दिया, शनि महाराज जी ने अपने नेत्र को नीचे, और जैसे दृष्टि नीचे हुई, दृष्टि नीचे होते से ही धामनी ने पूछा कि मैंने तुमको श्राप दिया और श्राप देने के बाद भी तुमने अपनी दृष्टि को नीचे कर लिया, श्राप देने के बाद भी तुमने अपनी दृष्टि को नीचे कर लिया। शनि महाराज ने कितनी सुंदर बात कही, जरा ध्यान दीजिएगा महाराज, कितना सुंदर विचार शनि महाराज ने कहा कि धामनी, मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूं, तूने श्राप दे दिया कि तुम जिसको देखोगे कुदृष्टि होगी और वो बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं तुझे अब देख भी नहीं सकता, अब देख भी नहीं सकता, क्योंकि तुझे देखूंगा और तू बर्बाद हो जाएगा, ये मुझे प्रिय नहीं। अब मैं तुझे देख, अब मैं तुझे देखूंगा। कभी कभी मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, कभी कभी अपनी जिंदगी में भी ऐसा मोड़ आ जाता है कि हम गुस्से में आकर किसी को भी हर कुछ बोल देते हैं और बाद में फिर पछताना पड़ता है। कुछ भी, कई माताएं तो अपने आप को कोसती रहती हैं। शनि महाराज उसी पल उसी घड़ी शिव की आराधना में डूब गए, भगवान शंकर की आराधना कर, और भगवान देवादिदेव महादेव की जो आराधना करना शनि महाराज ने प्रारंभ करा, शनि महाराज से कहा, शनिदेव क्या बात है, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम हमको देख भी नहीं रहे हो, आप दर्शन भी नहीं कर रहे, फिर आपने मुझे जल क्यों चढ़ाया जब आप दर्शन ही ना करो तो। शनि महाराज नीचे दृष्टि कर कर शंकर भगवान को हाथ जोड़कर कहते हैं, भोले बाबा मैं आपको नहीं देख सकता, क्योंकि मेरी धर्म पत्नी ने मुझे श्राप दिया है कि तुम जिसको देखोगे वो बर्बाद हो जाएगा, उस पर कुदृष्टि का असर हो जाएगा, इसलिए मैं आपको देख नहीं सकता। शंकर भगवान कहने लगे, शनि महाराज चिंता मत करो, आप मुझे देखो, केवल आपने मुझे देख ही लिया तो तुम्हारी कुदृष्टि भी सुदृष्टि हो जाएगी, क्यों चिंता कर, आप मुझे देखो। शनि महाराज ने कहा, आप पर कुदृष्टि का असर नहीं होगा। शंकर भगवान कहने लगे, आप केवल दर्शन करो, और जो शनि महाराज ने भगवान देवादिदेव महादेव पर पूर्ण दृष्टि से जो दर्शन किया, शिव जी ने वर दे दिया, शनिदेव मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं, अभी तक लोग तुमको गिनते नहीं, बुलाते नहीं, जानते नहीं, अपशब्द कहते थे, तुम्हारा जगह जगह लोगों ने भले अपमान किया हो, धर्मपत्नी ने भी अपमान किया हो, पर मैं वर देता हूं, सारे देवताओं में ग्रहों के न्याय देवता बनकर तुम स्थापित होगे और न्याय देव के रूप में पूजेगा, ग्रहों का न्याय तुम करोगे, तुम शनिदेव मैं तुम्हें वर देता हूं। तुम्हारी पत्नी ने श्राप दिया कि तुम कुदृष्टि दोगे उन पर जो गलत करेंगे, पर सुनो शनिदेव, अगर कोई भूल से भी मेरे शिवालय में आकर, शंकर के मंदिर में आकर शिवलिंग पर अगर कोई जल चढ़ाएगा, उस पर तुम्हारी कितनी भी कुदृष्टि हो वो सुदृष्टि हो जाएगी, अच्छी दृष्टि हो जाएगी, उस पर दोष नहीं लगेगा। शिव की पूजन करने वाले पर शनि का ना तो ढैया लगता है, ना 7.5 लगता, ना शनि वक्री हो। तुमने मेरी आराधना और मेरी साधना करी, साधना क्यों भटकते हो? शनि महाराज ने भगवान देवादिदेव महादेव के चरण पकड़ लिए, बाबा
लोग मुझे तो गिनते नहीं थे, लोग मेरा अपमान करते थे। अभी कथा के प्रारंभ में कहा, किसी बच्चे को कोई गलत वक्त और व्यक्ति कब बदलेगा समझ नहीं पाओगे, इसलिए किसी को हल्के में मत लेना। आज वही शनि महाराज जिनको लोग कहते थे उद्दंड हैं, क्रोधी हैं, ये हैं, वो हैं, आज उन्हीं शनि महाराज के लोग हाथ जोड़ते हैं। पूरे 9 ग्रह देवता के भले कोई हाथ नहीं जोड़े, पर शनि महाराज के तो हाथ जोड़ ही लेते हैं। बाबा ध्यान रखना, बाबा ध्यान रखना। जैसे कोई बाल्टी लेके आया शनि महाराज की, भले कुछ नहीं हो तो 1 रुपया चढ़ा देते हैं, भैया ध्यान रखना शनि महाराज। कितनी कृपा, और किसने कृपा करी शनि महाराज का? शनि देव पर अगर किसी ने कृपा करी है तो देव अधिदेव महादेव ने कृपा करी है, वो शिव कृपा करता। अब देखिएगा जरा कितनी सुंदर बात, शंकर भगवान शनि महाराज के सामने जाकर खड़े हो गए और शनि महाराज से कह रहे हैं कि आपसे मैं प्रसन्न हूं, वर मांग लो। शनि महाराज जी की केवल कथा ना सुन, पूरे घर में कोई कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत उद्दंडी होते हैं। माँ समझा रही है नहीं मान रहे, पिता समझा रहे हैं नहीं मान रहे, रिश्तेदार आए दिन कोई ना कोई बात लेकर आ जाते हैं, कोई ना कोई बात लेकर, कोई ना कोई खबर लेकर रिश्तेदार आ जाते हैं। अब उस बच्चे पे एक समय ऐसा आता है ना माँ ध्यान देती है, ना पिता ध्यान देते हैं, ना कोई रिश्तेदार ध्यान देता है। सबको मालूम है कि ये उद्दंडी है, उस पर लोग ध्यान देना बंद कर देते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जो बच्चे ज्यादा उद्दंडी होते चले जाते हैं, नहीं सुन रहे, नहीं मान रहे, तो निवेदन है उनको हाथ से छोड़ो मत, उन पर ध्यान देना छोड़ो मत, बल्कि उन पर ज्यादा ध्यान दो। और देखा है जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, बहुत विद्वान बच्चे होते हैं, तो उनको सबसे आगे वाली रो में रखते हैं। बोलो बोलो सही है कि गलत है? पढ़ना जानता नहीं है उसको रखो आगे। तो टीचर हो तुम, बार बार टोकोगे, समझाओगे, देखोगे, ध्यान दोगे, तो जो नहीं पढ़ने वाला भी है वो भी एक दिन पढ़कर अव्वल निकल सकता है, आगे बढ़ सकता है। शिव की साधना, शंकर की आराधना करें। कहते हैं पूरे पृथ्वी पर जितनी जितनी पवित्र नदियां हैं, सारी पवित्र नदियों का जल भरकर शनि महाराज लाते थे और शिव को अर्पित करते थे। जितनी पवित्र नदी, लोग कहते हैं कि कावड़ यात्रा में हम जाते हैं सीहोर कुबरेश्वर धाम पर कावड़ भरते हैं। सीहोर की कावड़ इतनी सफलता देती है, सीहोर की कावड़ इतनी उन्नति देती है, कारण केवल कावड़ तुम नहीं भरते, भगवान परशुराम जी ने कावड़ भरी, लंकापति रावण ने कावड़ भरी, शनि महाराज जी ने कावड़ भरी, स्वयं बुद्ध ने कावड़ भरी, कावड़ स्वयं बृहस्पति कावड़ भरते हैं। ऐसा कोई ग्रह नहीं जिसने कावड़ न भरी, चाहे मंगल देव हो, बुद्ध देव हो, चाहे जो बृहस्पति देव, सब, केवल तुम नहीं, सभी। शनि महाराज पवित्र पवित्र नदियों के तट पर जाते हैं, जल लाते हैं, शिव प्रसन्न हो।